Welcome back to my channel Learn Physics with RT. Friends, so in the last lecture we have discussed some points, and those are about the chapter 11, force and pressure. So in that chapter we have started the force, a push or pull. Then we have discussed some points like forces due to an interaction. Then we have explored some new features of forces. Then we got to come to a conclusion that in general more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई मतलब एक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किसके वजह से है? उनके नेट फोर्स की वजह से. So now let's start and jump into the next topic, next point, that is 11.4. A force can change the state of motion. Force क्या कर सकता है? अभी state of motion को change कर सकता है. अब देखेंगे what is state of motion, how it can change it. Let's start. So let us find out what happens when a force acts on an object. So चलो देखते हैं through an activity 11.3 क्या होता है जब एक फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट में. एक्टिविटी 11.3. टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और ए कॉन्क्रीट फ्लोर. एक रबर बॉल लो, उसको एक सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे कि टेबल टॉप हो, टॉप ऑफ द टेबल हो या फिर फ्लोर के नीचे हो, रख दो. नाउ जेंटली पुश द बॉल along the level surface. अब gently धीरे से बॉल को पुश करो, like that is shown in figure 11.6. A ball at rest begins to move when a force is applied on it. So let's see, but now push the ball again while it's still moving. पहले तो क्वेश्चन पूछा है कि does the ball begin to move. अब हम पुश करेंगे तो बॉल क्या करेगा? फोर्स दे रहे हैं तो बॉल मूव करना स्टार्ट करेगा. पुश द बॉल अगेन वाइल इट्स स्टिल मूविंग. फिर से पुश करो, जब वो मूव करो फिर से पुश करो. इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड? तो अब हमने पुश किया, मूव कर रहा था बॉल, फिर से हमने पुश किया, तो क्या वो उसमें उसके स्पीड में कुछ चेंज आया कि नहीं? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? स्पीड में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब आप ही बताना कि मतलब स्पीड जब हम बॉल मूव कर रहा है कि तो फिर उसका जो ये है स्पीड है वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है, हम और ज़्यादा प्रेशर फोर्स दे रहे हैं बॉल के ऊपर, तो वो इंक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट, प्लेस योर आर्म इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. अब क्या करो, जो मूविंग बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, उसके सामने अपना पाम को रख दो. रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेस इट. रिमूव कर दो, जैसे ही बॉल टच करे तुम्हारे पाम को रिमूव कर देना. डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन इट. पाम ने कोई फोर्स डाला है बॉल के ऊपर. व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल. अब बॉल की स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये आपको बताना है. देन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल. अगर आप क्या करेंगे, अगर आपने पाम को ऐसे रखा है और बॉल को पकड़ लिया है तो क्या आएगा? बॉल रेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, लाइक दैट इज shown in 11.6. A ball at rest begins to move when a force is applied on it. अब जब हमने अप्लाई किया पाम, जब हमने पाम रखा तो पाम ने भी कुछ फोर्स डाला होगा, हमारा हैंड ने भी कुछ फोर्स डाला होगा बॉल के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा? बॉल क्या होगा? रेस्ट पे आ जाएगा और उसका स्पीड भी कम होगा. लेकिन जब हमने पकड़ लिया बॉल को तो वो क्या होगा? बॉल रेस्ट में आ जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कुछ सिमिलर सिचुएशन वो बता रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइल टेकिंग ए पेनल्टी किक इन फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. ठीक है, तो क्या करता है कि फुटबॉल तो हमने देखा होगा, फुटबॉल मैच, उसमें क्या होता है जब पेनल्टी किक रहता है, प्लेयर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट. मारने से पहले, हिट करने से पहले, प्लेयर ने हिट करने से पहले जो बॉल है वो
क्या था, रेस्ट पे था, एंड सो इट्स स्पीड वॉज 0 बिकॉज इट वॉज नॉट मूविंग. देन द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल. फिर क्या होगा, जैसे ही हमने उसको हिट किया, हमने क्या दिया, फोर्स दिया, पुश किया उसको, तो क्या हुआ, द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द गोल. तो अब उसका स्पीड क्या होगा, 0 नहीं होगा. नाउ सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल. तो फिर क्या होगा, जो गोल की तरफ जो प्लेयर ने किक किया था बॉल को, गोल कीपर क्या है, वो जंप करेगा या फिर डाइव करेगा वो गोल को सेव करने के लिए. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. अब इस एक्शन से क्या हुआ, जो गोल कीपर है वो क्या किया, जो मूविंग बॉल है उसको पकड़ने की प्रयास किया, उसको पकड़ने का. फिर द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल. अब जो फोर्स उसने अप्लाई किया है वो या तो स्टॉप कर पाएगा या फिर उसको दूसरे डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन चेंज कर पाएगा. सेविंग ए बॉल बीइंग स्कोर्ड. तो उससे क्या होगा, उसका बॉल जो गोल है, जो पेनल्टी किक की वजह से जो प्लेयर ने गोल किया था वो या तो सेव कर पाएगा, स्टॉप करके उसको गोल होने से सेव कर पाएगा. इफ़ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0. उसको डिफ्लेक्ट ना करके अगर उसने स्टॉप कर दिया तो बॉल क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया और उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. These observations suggest that the force applied on an object may change its speed. तो हमने ये जो ऑब्जर्वेशंस जो भी देखा है उससे ये हमें पता चलता है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है. पहले क्या था, स्पीड 0, जब बॉल रेस्ट पे था उसका स्पीड 0 था. जैसे ही बॉल को एक प्लेयर ने किक किया तो उसकी वजह से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा. और जो गोलकीपर है उसने अगर जंप करके बॉल को सेफ पकड़ लिया तो फिर से वो बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड्स. इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो किस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. एंड इफ़ द स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स बॉल है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन हमने फोर्स क्या डाला, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाला. इससे क्या होगा, देन इट रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा. सो इन दिस ऑब्जर्वेशन, इन द लास्ट पॉइंट we come to a conclusion that a force, whenever we apply a force on an object, it may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of the motion, then it will increase the speed of the object. And if it is opposite to the direction of the motion of the object, then it will decrease the speed or reduces to 0. So here there is a point that I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. In figure 11.7, there is a boy who is trying to move a tire faster. It has to be pushed repeatedly. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. तो अब इस बच्चों को समझ में आया कि क्यों उसका स्पीड इंक्रीज़ होता जाता है, उस टायर का स्पीड जब भी हम उसके ऊपर फोर्स डालते हैं. क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फोर्स डाल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो पहेली इज़ नाउ क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट. सो there is given one activity 11.4. Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3.
Repeat the activity that we have performed in 11.3. Place the ball on a level surface. Make the ball move by giving it a push. Now अब क्या करो, जो बॉल है उसको पुश करो मूव करने के लिए. दैट इज गिवन इन फिगर 11.8a. बॉल को मूव करने के लिए एक पुश डालो, फोर्स डालो. नाउ प्लेस ए रबर रूलर इन इट्स पाथ एज सोन इन फिगर 11.8b. अब क्या करो, एक स्केल लाके उसके पाथ में मतलब उसके सामने रख दो. ठीक है. इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. हम क्या कर रहे हैं, रूलर रख के एक फोर्स डाल रहे हैं. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. अब क्या होगा कि अब जो रूलर है वो जब हमने उसके सामने रख दिया, रूलर को बॉल के मूवमेंट के सामने रख दिया, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, बॉल को उसके सामने रख, रूलर को उसके सामने रख कर. रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू obstruct द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच ए वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ. अब इस एक्टिविटी को रिपीट करो. अगर ईस्ट में जा रहा है तो एक एंगल रख के रूलर को उसका डायरेक्शन चेंज करो. ऐसे बार बार उसका डायरेक्शन को चेंज करते रहो. In each case, note your observations about the direction of the motion of the ball after it strikes the ruler. अब जो भी एक्टिविटी तुम कर रहे हो उसको नोट करो कि किस किस डायरेक्शन में वो चेंज कर रहा है, किस एंगल में चेंज कर रहा है. ये सब ऑब्जर्वेशंस को नोट करो. Let us consider some more examples. Here there is an example of a game called volleyball. So in a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. ठीक है. तो क्या होता है कि वॉलीबॉल गेम में दो टीम रहते हैं, बीच में उनका नेट रहता है. बॉल क्या करते हैं, पुश करते हैं, स्मैश करते हैं, दूसरी टीम को भेजते हैं, दूसरी टीम की तरफ बॉल को. तो कभी कभी क्या होता है, विनिंग मूव करने के लिए वो अपने ही टीम में ऐसा मूव करके दूसरी टीम को भेजते हैं. इन क्रिकेट, फिर दूसरे कुछ एग्जांपल दे रखा है. इन क्रिकेट ए बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. अब क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करके उसका स्कोर करता है वो गेम में. इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस? कोई चेंज हुआ डायरेक्शन ऑफ मोशन में बॉल का? येस, ऑफ कोर्स. इन ऑल दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन भी चेंज हुआ, स्पीड भी चेंज हुआ. कैन यू गिव ए सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? अब तुम कुछ खुद भी कुछ देखना, एग्जाम्पल्स देना, कि सोचना कि ऐसा कोई और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं क्या जिसमें कि उसका स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. सो वी कम टू ए कंक्लूजन दैट ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. सो चेंज क्या, एक चेंज जो आता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में और इट्स मोशन में, और दोनों में, या तो स्पीड में आए या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में आए, तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. चेंज क्या आ रहा है, मोशन के स्टेट में. मोशन पहले बॉल रेस्ट में था, वो क्या था, बॉल का स्टेट. अब क्या हुआ, हमने फोर्स डाल के उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया. दस a force may bring a change in the state of motion of an object. तो हमें क्या पता चला कि फोर्स की वजह से चेंज आता है स्टेट ऑफ मोशन में एक ऑब्जेक्ट की. So we come to a conclusion that a force may bring a change in the state of motion of an object. Now, understanding this topic, let's see how this happens, how the player play the volleyball game. State of motion. There is given a definition of what is state of motion. The state of motion of an object
इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके स्पीड से या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करते हैं उसका स्टेट ऑफ मोशन का। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, उसको हम ज़ीरो स्पीड स्टेट को बोलते हैं, उस स्टेट को ज़ीरो स्पीड वाला स्टेट बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो वो क्या हो गया, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन है। Okay, after understanding this point, let's move to the next point. Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of the motion? अब हम यहाँ तक हमने देखा कि जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट का। ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ना हो, ठीक है, मतलब हमेशा होना ज़रूरी थोड़ी ना है। अब देखते हैं कि कैसे। लेट अस फाइंड आउट। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डजंट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। काफ़ी टाइम ऐसे भी हमने एक्सपीरियंस किया होगा जब फोर्स डालने से भी वो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए हेवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं एनिमेटेड फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ। फोर्स है, आपने अप्लाई किया, लेकिन जितना भी आपका स्ट्रेंथ है आपने अप्लाई किया, लेकिन कोई भी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं आया। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। अब जैसे कि हम वॉल को पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उससे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हमेशा चेंज आए स्टेट ऑफ मोशन में द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। हम जितना भी फोर्स अपना डाल दें, ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ना आए, लेकिन हमेशा ऐसा चेंज आता है, ठीक है। तो हमने तो अभी जान लिया कि स्टेट ऑफ मोशन फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, और क्या क्या चेंज होता है इसमें, इसको हम 11.5 में जानते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज ला सकता है। So here is given an activity 11.5. Some situation have been given in column 1 of table 11.2. 11.2 में कॉलम 1 में कुछ सिचुएशन दे रखे हैं, जैसे कि a lump of dough on a plate, spring fixed to the seat of a bicycle, a rubber band suspended from a hook or a nail fixed on a wall, a plastic or a metal scale placed between two bricks। ऐसे कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं कॉलम 1 में, इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव, जिसमें कि फ्रीली वो मूव नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच ए फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट। कॉलम 2 में ये दे रखा है किस वे में हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, वाइल कॉलम 3 शोज ए डायग्राम ऑफ द एक्शन। और कॉलम 3 में डायग्राम दिखा रहा है कि कैसे हमने फोर्स डाला है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मैनी सिचुएशन एज पॉसिबल। इतना तो हो गया, अब और सिचुएशन ऐसे देखो कि इफेक्ट क्या आ रहा है, फोर्स का इफेक्ट क्या डाल रहा है उस सिचुएशन में, उस ऑब्जेक्ट में। यू कैन ऑल्सो एड सम सिमिलर सिचुएशंस यूजिंग अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 और 5 ऑफ द टेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ए लंप ऑफ डॉ ऑन ए प्लेट। प्लेट में हमने आटा रखा है गूंद के, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स। अब हमने क्या किया, गूंदने टाइम क्या होता है, हमने गूंदा उसको, ठीक है। तो एक्शन ऑफ फोर्सेस में फोर्स की वजह से क्या आएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। गूंदने से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है वो, चेंज शेप में भी चेंज आ रहा है। तो ऐसा कुछ एग्जाम सिचुएशंस दे रखे हैं, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। So, what do you conclude from the observations noted in table 11.2?
तो इस हम क्या कंक्लूज़न में आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जो भी हमने देखा टेबल में, हम क्या कंक्लूज़न में आ सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए इन्फ्लेटेड बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर प्लान। अब यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन ए इन्फ्लेटेड फुले हुए बैलून में बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। फुले हुए बैलून को हमने अपने पाम्स के बीच में अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, क्या हुआ। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ डो व्हेन इट रोल्ड टू मेक इट चपाती। क्या होता है चेंज, क्या होता है बॉल की जो डॉ है, जो गोला रहता है उसको हम गोल करके फिर चपाती रोल करते हैं, क्या होता है उसमें चेंज, क्या होता है शेप में। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस ए रबर बॉल प्लेस्ड ऑन ए टेबल। जब हमने रबर बॉल को प्रेस किया उसमें क्या चेंज होता है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट, हम ये देखा कि द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अरे वाह, अब फोर्स क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। अब क्या कर रहा है, force may change its shape also of the object. Having performed all the above activities, you have realized that अब जितने भी एक्टिविटीज़ हमने अभी तक परफॉर्म किया उससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। पहला पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट को वो मूव करवा सकता है फ्रॉम रेस्ट से। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, स्पीड को ज़ीरो तक ला सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, जैसे हमने रूलर रखा बॉल के सामने उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से बॉल, जैसे वो फुला हुआ बॉल था, इन्फ्लेटेड बॉल था, उस पर हमने फोर्स डाला तो क्या हो गया, फट जाएगा, अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो फट जाएगा। तो उससे क्या हुआ, बॉल की शेप में चेंज, बैलून के शेप में चेंज आया। तो फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। और क्या हो सकता है, सब इफेक्ट भी डाल सकता है, मूव करवा सकता है, फिर स्पीड में चेंज ला सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, चेंज ऑफ शेप करवा सकता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of this action can take place without the action of force. अब हमने ये देखा कि वन और मोर इफेक्ट आ सकते हैं फोर्स का अप्लाई करने से, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसे एक्शन नहीं है वो हो, द टेक प्लेस हो विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स चाहिए ही चाहिए इस सारे एक्शंस को हैपन होने के लिए। Thus an object cannot move by itself. इसलिए ये बोला जाता है कि an object अपने आप तो मूव कर ही नहीं सकता। It cannot change its speed by itself. अपने आप स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। It cannot change direction by itself. अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। And its shape cannot change by itself. और उसका शेप भी चेंज नहीं हो सकता। इन सबको होने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए। So in this lecture we came to know that a force can also change the state of motion and can also change the shape of the object. And we also got to know what is state of emotion and how it can change its state by applying a force. We also saw how force can change the shape of an object, and we also come to a conclusion that without force the object cannot move by itself, or cannot change speed by itself, or cannot change direction by itself, or cannot change its shape by itself. The remaining part we will discuss in the next lecture. Thank you.